वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज की स्टोरी एक ऐसे घर के बारे में है जिसके अंदर अब पुलिस भी जाने से डरती है। इस घर में दिल दहला देने वाले वाक़यात हो चुके हैं। ये घर इंग्लैंड के शहर हल में वाक़ है और इसे 39D ग्रे स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में इस घर को एंडी यार्ड नामी शख्स ने ख़रीद लिया और यह आदमी यहाँ अकेला रहना शुरू हो गया। इस घर में 7 बेडरूम मौजूद थे और बहुत सा सामान इस घर में पहले से ही मौजूद था। इसीलिए एंडी को इस घर में ज़्यादा तब्दीली नहीं करनी पड़ी। पहली रात ही इस आदमी को इस घर में अजीब सा महसूस होने लगा। कोई भारी चीज़ें नीचे गिर रही हैं। एंडी हैरान था कि इस वक्त इसके अलावा इस घर में कोई और नहीं रहता, तो फिर ये आवाज़ें कैसी हैं? ये आदमी चेक करने के लिए दूसरी मंजिल से उतरकर जब इस घर के लॉन्च में पहुंचा तो जो कुछ इसने अपने सामने देखा, इसे देखकर इसके होश उड़ गए। दोस्तों, इसने देखा कि कमरे का सारा सामान हवा में उड़ रहा है। ये नाकाबिल यकीन मंजर था। एंडी के मुताबिक इसे लगा कि जैसे ये कोई ख्वाब देख रहा है और एंडी खौफ के मारे अपने कमरे में भाग गया। इसने सोचना शुरू कर दिया कि क्या ये सच था या ये अभी भी नींद में है। इसने जैसे तैसे वो रात अपने कमरे में ही गुजार दी, लेकिन ये सिलसिला नहीं रुका। अगली रात ये अपनी लॉन्च में ही बैठा था कि अचानक इसने महसूस किया कि एक छोटा सा बच्चा दीवार से निकलकर इसके सामने खड़ा हो गया है। दोस्तों, डर के मारे इसकी बहुत बुरी हालत थी। इसने हिम्मत की और आगे बढ़कर इस बच्चे को छूना चाहा, मगर ये बच्चा अचानक से गायब हो गया। दोस्तों, अब इसे यकीन हो गया था कि इस घर में इसके अलावा भी कोई और रहता है। अब दिन ब दिन ये वाक़यात बढ़ते चले गए। इसके साथ साथ एंडी की भी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। एक रात जब ये अपने कमरे में सो रहा था, तभी इसे सीढ़ियों के नीचे मौजूद एक छोटे कमरे से इसे बच्चों की रोने की आवाज़ें आने लगीं। ये वहाँ गया और जब इसने इस कमरे को खोल कर देखा तो अंदर सिर्फ कबाड़ का सामान पड़ा हुआ था। एंडी ने इस वाक़ये के बाद इस घर को अगले ही दिन छोड़ दिया। इन वाक़यात के बाद एंडी इस घर को किराए पर देना चाहता था, तो इसने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी पोस्ट कर दिया। कुछ दिनों के बाद इसे एक औरत ने फेसबुक पर मैसेज किया। उस औरत ने एंडी को जो बातें इस घर के बारे में बताईं, वो जानकर एंडी हैरान रह गया। इस औरत ने कहा कि वो इस घर में 24 साल गुजार चुकी है। इस औरत का कहना था कि जब वो इस घर में रहती थी तो इस घर में इसके साथ कई खौफनाक वाक़यात पेश हो चुके थे। जैसा कि एक रात इस औरत को किसी ने बेड से उठाकर ज़मीन पर गिरा दिया था। डर के मारे इसने पुलिस को उसी टाइम कॉल कर दी और जब पुलिस इसके घर आई, पुलिस ने इसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। लेकिन पुलिस अभी इसके घर में ही थी कि अचानक इसके घर में मौजूद सारी चीज़ें हिलना शुरू हो गई। दोस्तों, ये सारी चीज़ें देखकर पुलिस भी वहाँ से भाग गई। एंडी ने जब इस औरत की ये बातें सुनी तो इसे भी यकीन हो गया था कि ये घर इंसानों की रहने की जगह नहीं है। एंडी ने इस घर के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इसके घर पर आने लगे और जितने भी लोग इसके घर आए, जिन्नात की मौजूदगी को सच माना, क्योंकि कोई भी इस घर में ज़्यादा देर तक ना रह पाया। इंग्लैंड की मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मिस लॉकवुड भी इस घर में एक रात रह चुकी है और सुबह होते ही ये औरत भी इस घर से भाग निकली। इसका कहना है कि इसने एक खौफनाक साया देखा। इसके बाद मैंने इस घर में जाने की हिम्मत ना की। दोस्तों, इस खबर के बाद लोगों ने इस घर को बार बार देखने के लिए एंडी को कॉल्स करना शुरू कर दी। मजबूरन इसे इस घर को बंद करना पड़ा ताकि आम लोग इस घर से दूर रह सकें। काफ़ी साल के बाद एंडी ने इस घर के बारे में एक फैसला किया।
وہ یہ کہ ہر سال 13 مئی کو اس گھر میں ہر انسان جا سکتا ہے، جس کے لیے 65 پاؤنڈ کی ٹکٹ خریدنا پڑتی ہے۔ ٹکٹ لینے کے بعد اس گھر کا ایک کمرہ رات رہنے کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ اس گھر میں جنہوں نے رات گزاری ان کا کہنا ہے کہ اس گھر میں 3-4 گھنٹے بھی گزارنا عذاب ہے۔ اسی وجہ سے 39 ڈی گری اسٹریٹ کو انگلینڈ کا سب سے خطرناک اور خوفناک گھر سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے اس گھر پر کافی آرٹیکلز اور کافی ساری ویڈیوز بن چکی ہیں۔ یہ تھا وہ خوفناک گھر جس کے بارے میں نے آج آپ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شیطانی اور غیر مرئی مخلوق کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔